नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संविधान सभा से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस या एसएससी एग्जाम जैसी या बैंकिंग में भी इस तरह के प्रश्न आते ही रहते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को यानी आपके इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे एक भी प्रश्न आपके छूटे नहीं। क्योंकि इनमें जितने भी मैंने क्वेश्चंस आज लिए हैं, वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं और आएँगे ही। इस इसलिए अब हम बिना देरी किए अपने पहले क्वेश्चन यानी पहले सवाल पे जाते हैं। पहला सवाल क्या है देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, किसने आधुनिक भारत में पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया? हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द मॉडर्न हिस्ट्री? किसने आधुनिक भारत में पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन से सुभाष चंद्र बोस, मनवेंद्र नाथ रॉय या एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर होगा एम एन रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय। आइए इनके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एम एन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वास्तविक संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन उस समय बना नहीं था। 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने इसका प्रस्ताव रखा था, इसके बारे में बताया था। लेकिन वाकई में कैबिनेट मिशन की जो है वो संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में इसका गठन हुआ था। हमारा अगला सवाल है, कब पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया? When Constituent Assembly was formed for the first time? कब पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन से 1934, 1942, 1946, 1947। और इसका सही उत्तर होगा 1946, 1946। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे। सदस्यों को चुनने के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा जब पहली बार संविधान सभा का जब मीटिंग हुआ था तो उस समय 9 दिसंबर 1946 था और उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया था। और फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली अध्यक्ष चुन लिया गया। हमारा अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में नामांकित किया गया था? अंडर विच एक्ट Indian were for the first time nominated to the Executive Council of the Viceroy? किस अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषद में नामांकित किया गया था? ऑप्शन से भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चार्टर अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और इसका सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने वायसरॉय के विस्तारित परिषद में कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए कुछ भारतीयों को नामांकित करके प्रतिनिधि परिषद की शुरुआत की। तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया और वो भारतीय थे जिन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद में नामांकित किया था। वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर रॉय। और ये सवाल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला सवाल है, कौन पहला भारतीय था जो वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय? कौन पहला भारतीय था जो वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ? ऑप्शन से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका सही उत्तर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 गवर्नर जनरल को किसी एक भारतीय को कार्यकारी परिषद में मनोनीत करने के लिए सक्षम बनाता है। और आगे देखते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में कुछ और। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल बने। वे बंगाल के पहले भारतीय महाधिवक्ता, कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय,
ब्रिटिश मंत्रालय में शामिल होने वाले पहले भारतीय और 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, कब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य जिम्मेदार सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था? When, for the first time, the British government declared that its objective was the gradual introduction of responsible government in India? कब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य जिम्मेदार सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1958। और इसका उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक अलग प्रस्तावना थी, जिसमें घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार की क्रमिक शुरुआत करना था। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? When was the demand for a constituent assembly first accepted in principle by the British government? ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन से अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव। और इसका सही उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में मांग स्वीकार कर ली थी और संविधान निर्माण पर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा अस्तित्व में आई। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा जिसका गठन वर्ष 1946 में किया गया था वो क्या था? मीन्स उसका नेचर क्या था, उसका रूप क्या था? और इसके ऑप्शन है पूर्णतः मनोनीत थे उसके सारे मेंबर्स या उसके सारे मेंबर्स जो थे, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थे उसके मेंबर्स, या पूर्णतः निर्वाचित थे या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और इसका उत्तर होगा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत, यानी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से हुआ था, अर्थात प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट की विधि द्वारा। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट में जब तक 50% तक वोट न मिले तब तक कोई विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई एक ही विजेता होगा, लेकिन वो तभी होगा जब उसको कम से कम 50% वोट मिले। ये है हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय वोट की व्यवस्था, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? The preamble of Indian Constitution was taken from ऑप्शन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जे.एल. नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य संकल्प यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य संकल्प, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इसका सही उत्तर होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गिवन बाय जे.एल. नेहरू मीन्स जवाहरलाल नेहरू, यानी जे.एल. नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य संकल्प पे। प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का सारांश प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का सारांश प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित है। मीन्स संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित है। हमारा अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? Who was or were not the member or members of drafting committee? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी या बी.एन. राव। और इसका उत्तर होगा बी.एन. राव। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे,
जिनमें अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी थे, बी आर अम्बेडकर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एल मित्तर और डी पी खेतान थे। ये सभी सातों इसके सदस्य थे, किसके? प्रारूप समिति के। हमारा अगला सवाल है, किस दिन को संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में संदर्भित किया गया है? किस दिन को संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में संदर्भित किया गया है? Which day is referred to in the Constitution as a date of the commencement? Which day is referred to in the Constitution as a date of commencement? किस दिन को संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में संदर्भित किया गया है? ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1950 या 1950। और इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, उनके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद। और अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।